देखो, जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, वो बता रही हूँ मैं तुम्हें। वही बता रही हूँ। एक्सरसाइज 9.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले जरा उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो। ये मैं दूंगी टेस्ट में, इसलिए बता रही हूँ। 6 दूंगी, अब इसका तरीका सीख लो जरा। क्या है, आपको दे रखी है वैल्यू जैसे 1.5 का क्यूब, -0.9 का क्यूब और -0.6 का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग आइडेंटिटी। तुषार समझ ले, यूजिंग आइडेंटिटी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इस वाले क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगेगी सब में। अब कैसे लगेगी समझो, आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.5 का क्यूब, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे और बाहर प्लस का साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे माइनस के 0.9 का क्यूब। फिर ऐसे ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, माइनस के 0.6 का क्यूब। क्यों किया ऐसा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही होता है, तो ये माइनस हम अंदर लेके जा सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब अगर आप इसको और इसको ए बी सी लेट कर लो, ए को क्या लेट कर लिया आपने, ए को बी और ए को सी। वेट, जाएगा मेरा सर, हो जाएगा कोई नहीं। इसको आपने लिया ए, इसको बी और इसको सी, तो ये ए क्यूब बन रहा है, ये बी क्यूब बन रहा है और ये सी क्यूब बन रहा है। तो आपने पहले ए प्लस बी प्लस सी चेक करना है। ए की जगह आपने क्या लेना है 1.5, प्लस बी की जगह क्या लेना है -0, प्लस सी की जगह क्या लेना है -0.6। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो माइनस का ही 1.5 आएगा और ये प्लस का 1.5 है, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब इस आइडेंटिटी से यूजिंग अबव आइडेंटिटी, आज गुरजोत नहीं आया ना, ओके, से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आ जाएगी। जब भी नेगेटिव और नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करते हैं ना तो नेगेटिव ही आता है। ये माइनस का 0.9 है, ये माइनस का 0.6 है, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 1.5 आएगा और उसका साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, राइट। अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी 1.5 का क्यूब प्लस माइनस के 0.9 का क्यूब प्लस माइनस के 0.6 का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 1.5 इंटू -0.9 इंटू -0.6। अब आपको सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है। अब नेगेटिव और नेगेटिव की अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 1.5 से करा 4.5 आ गया, है ना। 9 की 6 में करेंगे तो 9 6 54, तो 0.54 आएगा। मल्टीप्लाई तो आता है सबको, 430। हाँ, और अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 430। चेक करती हूँ कितना बता रहे तुम, 2.430। हाँ सही आ रहा है, 430। ठीक है। डेसिमल की मल्टीप्लाई किसे नहीं आती, जिसे नहीं आती पूछ लो, मैं समझा देती हूँ।
पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डेसिमल लगा दो। बस पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो। 45 को 54 से मल्टीप्लाई कर लो पूरा का पूरा। पहले 4 से किया, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, फिर 0 लगाया, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, प्लस किया, कितना आ गया, ये आ गया। अब डेसिमल से पहले कितने प्लेस हैं, 1 2 और 3, तो 3 प्लेस से पहले यहाँ पे डेसिमल आ गए। ठीक है, समझ आ गया? इसको नोट करो पहले, अभी नहीं उठाना, काम करो पहले। ठीक है, नोट करो इसको, फिर इसी के जैसा अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। फिर आप टेस्ट चेक कर। तू पहले क्वेश्चन तो कर, टेस्ट तेरे को कल चेक मिलेगा, चिंता ना कर। कल ये रीटेस्ट है, इट इज नॉट टेस्ट। रीट नंबर नहीं होगी, उठा के कह दो कि मैं भी ट्यूशन में हूँ, बाद में कॉल करूंगी। हेलो ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है। मैं टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर दूंगी कल, पहली बता रही हूँ, इसलिए मुझे अभी करके दिखाओगे आप। 0.6 की जगह अगर 1.6 कुछ भी हो जाए, बस अगर उन्हें प्लस करने पे सेम आइडेंटिटी, सिर्फ कंडीशन चेक करनी है आपको कि a प्लस बी प्लस सी करके 0 आना चाहिए। कंडीशन चेक करनी है, सेम आइडेंटिटी लेके। ठीक है, कर, और फिर मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। थर्ड पार्ट करके दिखाओ मेरे को। थर्ड पार्ट में ना आप ऐसे करोगे, 2.8 का क्यूब, और मैं लिखूंगी अभी, पहले इसको कर लो फिर मैं लिखती हूँ, आपने जो करके दिखाना है। आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 2.8 का क्यूब माइनस 1.5, 1 मिनट, 1.5 का क्यूब ला दे दो, और माइनस 1.3 का क्यूब करके दिखाओ फटाफट से, सेम इसी मेथड से करके, और मुझे स्टेप्स चेक कराओ। क्या हुआ? हाँ मंथन, तू कल से यहाँ बैठेगा मेरे निकट। क्यों? हाँ ऐसे, ठीक है। चलो कर, अच्छा इसमें प्लस था और इसमें माइनस था, तो फिर वही लगे सेम आइडेंटिटी है, सिर्फ आपको माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर के लिख जाना है बस। जो ये माइनस का साइन है ना, इसको बस ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे किया था। वेट, यहाँ देखो, माइनस में अंदर लेके थे ना ऐसे, ये माइनस का साइन अंदर लेके थे ना, ऐसे आपने इस माइनस को यहाँ पे अंदर लेकर के जाना है, सेम मेथड से करना है। ठीक है बेटे? तुषार, तू अरमन और दिपिन के बीच में बैठ। यस, वहां पे जाओ, बल्कि नहीं, तू आगे ही आ जा। ठीक ठीक है, बस तो फिर इधर हो जा। अरमन इधर हो जा बेटा, तो इधर वाले इस पे आ जा, और इसको इधर करते हैं। हाँ चल बस, थैंक यू। और अब अगर मंथन अभी भी बात हुई ना, तो मैं तेरे को अपने पास बुला लूंगी।
क्या भी करवाना है इधर तो माइनस लिखते हैं नहीं, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस। मन खुद से करो, देख के नहीं लिखना। क्रिएट जीरो एक नेक्स्ट बात करो नहीं ग्रुप जो पॉइंट बनाने के लिए 16.380 हाँ 16.380, हाँ बिल्कुल ठीक है। सन भी हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? प्लस नहीं करना आ रहा? क्या चीज नहीं प्लस करनी आ रही? तो पेन कहाँ गया? देख रही हूँ मैं, पेन तो ढूंढ लूं, पेन खो गया मेरा। बिना पेन के कैसे चेक करूं? लाओ दो। हाँ ठीक तो है। ये नेगेटिव नेगेटिव वाले प्लस हो जाएंगे ना, ये दोनों नेगेटिव है, इन्हें प्लस कर, साइन माइनस का ही लगेगा और ये एज इट इज लिखेगी। तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का घट जाएंगे। वो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस तो करना आता है तेरे को। इसमें क्यूब नहीं लेना, जब प्लस करके देख रहे हैं ना, क्यूब नहीं लेना। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो माइनस के ही आएंगे। आगे करो। ये देख तो रखा है। अच्छा ये वाला हो गया। हाँ अगला करो जरा, जिसने ये वाला कर लिया है। 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 5/6 का क्यूब। अब तुम्हें पता चल गया ना एबीसी किसे लेना है। मेहनत हो गया हो तो चेक कराओ। ये मल्टीप्लाई करके गलत आ रहा है। ये ठीक है। मिस 90 1.95 है, मल्टीप्लाई गलत है। ठीक करो, लाओ भी चेक करा दो जिसने कर लिया। आगे आ जा, तभी तो कहती आगे बैठ जा। इसको कट करके जीरो ही नहीं आ रहा। आएगा आएगा, बिल्कुल आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी करेगा, जीरो ही आएगा। ए को क्या लिया है? 1/2, बी को 1/3 और सी को। -0। हाँ तो अब 1/2 और 1/3 को प्लस करेगा। आप देख, बोलते ही पता चल गया है ना। If a plus b plus c is equals to 0, then a cube
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc। 2.5 आ जाएगा ना दोनों प्लस इज इक्वल टू प्लस 3abc। किसका इरेस्टर राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है भाई। राइटिंग सुधारो, उसका रीजन समझो। 10th और 12th में आंसर शीट कंप्यूटराइज्ड चेक होती हैं और कंप्यूटर आपकी राइटिंग को तभी समझेगा जब आप उसको नीटली लिखोगे। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लाइव दिखा रही हूं तुम्हें। जब कॉपी स्कैन होती है, इधर देखो जरा सब लोग, 2 मिनट के लिए इधर देखो। ये मैंने एक ऐसा टूल नोट किया है जिसपे मैं अगर जो भी लिखूंगी ना तो वो अल्फाबेटिकली आ जाएगा। लाइक अगर मैं लिख रही हूं 2.4 तो देखो ये नंबर में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये आ गया आपके पास वेट, गायब नहीं हो गया, ऊपर चला गया। अब देखो 2.4 लिखा, ये ऑटोमेटिकली नंबर में ऐसे बन गया। अब तुम्हें पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है। ये रहा, मैंने लिखा था पॉइंट और ये पढ़ के आ रहा है। बताऊं क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंट हल्का सा क्या हो गया था, पॉइंट हल्का सा ऐसे फ्लैश में आ गया, समझ रहे हो? तो वो माइनस हो गया। अब अगर मैं 3 लिख रही हूं, मैंने लिखा 3, तो अब देखो नंबर में कैसे दिखेगा, ये 3 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तुमने तो 2 लिखा है ना। अब देखो कंप्यूटर को क्या पढ़ता है, ये देखो आपका 2 कंप्यूटर ने क्या पढ़ा, समझ रहे हो? अगर मैं 2 ऐसे लिखती तो अब देखो कंप्यूटर क्या पढ़ रहा था, एग्जैक्टली 2। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा तो अब कंप्यूटर को क्या पढ़ रहा है, जो हम मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपनी राइटिंग क्लियर रखोगे तो कंप्यूटर उसको करेक्टली रीड करेगा। मगर एक्चुअली क्या एक्स बता रही हूँ ना, ये मैंने कल उसको बताया था। आप जैसे जोत एक्स को ऐसे लिखता है, ये देखो क्या पढ़ रहा है, इसको यू पढ़ रहा है, ऐसे लिखता है ना उसको एक्स। गुरजोत ये देखो क्या पढ़ रहा है, इसको एन पढ़ रहा है। कितना फर्क है। अगर सिंपली हम ऐसे लिख रहे हैं, अब देखो क्या पढ़ रहा है कंप्यूटर को, एक्स पढ़ रहा है। जो मैं राइटिंग क्लियर होगी तो कंप्यूटर ठीक रीड करेगा, राइटिंग क्लियर नहीं होगी तो कंप्यूटर ठीक रीड नहीं करेगा। मैंने एक बार तो तू रहने दे, अब वो दिखाया था मैंने तेरे को। ये देख तू ऐसे बनाता है, ऐसे करके ऐसे बनाता है ना तू, ये इस तरह से। अब देख देख क्या पड़ेगा उसको, VX। ये ऐसे बनाता है, ऐसे ये ऐसे बनाता है, देखा क्या पड़ेगा, देख एक्स को हमेशा एक्स बनाओ। मेरा एक सही होता है। ये देख, समझे? राइटिंग साफ रखो ताकि कंप्यूटर से ढंग से रीड कर सके। कंप्यूटर के पास कंप्यूटर पागल है, कंप्यूटर सही है नहीं। अब इस साल से होंगी, इस पिछले साल जो थी सिर्फ 12th की हुई थी कंप्यूटराइज चेक, और इस साल से 10th की भी कंप्यूटराइज चेक करना चाहते स्कूल वाले। अरे मैंने तो क्या ही कहूँ, बस मैं तू चुप कर जा। क्वेश्चन कर, ये लो क्वेश्चन ये रहा। वन माइनस में हो रहा 11560 2/5 5680 नहीं, कैलकुलेशन में गलती करिए, चेक कराओ मुझे। करके तो देखा दो इसको माइनस कर रही हूँ। मैं तो कौन हाँ ये क्या करा, इसका क्यूब भी है ना, इज इक्वल्स टू 3 लिखना है, फिर a यानी 2.8 लिखना है, फिर माइनस का 1.5 और फिर माइनस का 1.3, इन सब की मल्टीप्लाई करनी, समझे? तो अब नेगेटिव नेगेटिव की जो मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में ही आएगी, समझ गए? कर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ करा है वो, गलत आ रहा है ना फिर। 1.5 1.3 की मल्टीप्लाई, हाँ ये गलत लिख रही हो। जब आप 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, तो उसके बाद एक 0 डालते हैं, फिर 1 से जब मल्टीप्लाई की तो 15 यहाँ आता है। आपने 15 ही लिख दिया उसके नीचे एज इट इज, है ना? मल्टीप्लाई कर दी ना गलत, तो कितना आएगा, 195 आएगा। और फिर 195 को 1.5 अगले नंबर से करेंगे, 2.8 से 28 से,
है ना। तो 195 को फिर 28 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर 3 से करेंगे, उसके बाद डेसिमल कितने डिजिट, 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेंगे। करो। हाँ यही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से देखो, तेरे को क्या चीज नहीं आ रही। तूने ए लिया 1/2, बी तूने क्या लिया माइनस, अब माइनस और सी लिया। -5/6। जब तुम a प्लस बी प्लस सी करोगे, a की जगह 1/2, b की जगह 1/3, इसकी जगह माइनस के 5/6, इन दोनों को प्लस करने के लिए ये तीनों में एलसीएम 6 ले लिया, ले लिया 6। एलसीएम लेना है, एलसीएम। फिर तो यहाँ पर कितना आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 और ये आएगा माइनस के 5, कट हो गया, कट हो तो 0.6 नहीं आ गया ये। 0.6, उसका भी तो 6 का नीचे रहेगा 5/6। हाँ तो वो 6 लिया तो है एलसीएम। फिर नीचे का नहीं है, किसके नीचे, इन तीनों का एलसीएम है ना बेटा ये 6, इन तीनों का 6 एलसीएम लिया है। नहीं, तीनों का। अब बताओ ठीक है, सब सही है। समझ आ गया। विपिन, तुषार, अरमन, सानवी, तुम्हें समझ आ गया। करो अगला क्वेश्चन। ये रहा, किससे नहीं पूछा। अपने आप से बना के बोलते हैं। चल अच्छा तू काम कर, कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन करो, 2 पार्ट से ही है, करके चेक कराओ मुझे फटाफट से। दिपिन चेक भी कराओगे रजिस्टर। वन 6.380। हाँ आंसर -5 कौन वेर पर नहीं, क्यों अब क्या रहा है, माइनस के 5/12। हाँ वही आएगा 16.380। चेक करा दे मुझे। हाँ और स्टेप्स चेक कराने पहले। मेरे भी स्टेप देखो। बिल्कुल देखेंगे जी। अगला लिख रखे मैंने दोनों, ये देख, ये 2 है ना। सही है। चेक कराओ अरमन। हाँ रजिस्टर चेक कराओ बस, मुझे सबके रजिस्टर चाहिए, मुझे सबके स्टेप्स चेक करने हैं। ए प्लस बी प्लस सी चेक कर रहे हो ना आप, क्यूब क्यों ले रहे हो इसमें। आपको ए प्लस बी प्लस सी चेक करना है, उसमें क्यूब नहीं लेने। समझ आ गया। हेलो, ए प्लस बी प्लस सी जब चेक करना है उसमें क्यूब नहीं लेना है, ठीक है। अगला कर। चल हाँ किया। अब इसमें भी देख तू क्या कर रहा है, तूने ए प्लस बी प्लस सी चेक तो करा नहीं। अगला क्वेश्चन दे दो। इसमें भी ना तूने क्यूब ले लिया। ये तुम ए प्लस बी प्लस सी चेक कर रहे हो तो तब क्यूब नहीं लोगे। और माइनस का आएगा ना ये, क्योंकि जब माइनस वाले की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस में आंसर होता है। राउदी पिन चेक कराओ।
तुम लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है घर पे ना होमवर्क नहीं कर रहे। कर रहे हैं मैम, वही तो बता दो कल क्या दिया। रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, रिप्रेजेंटेशन बहुत हो रही है, मेन रिप्रेजेंटेशन है। यार सब बुक कर तो नहीं बैठ जाए यार, मैं बोलो मेरी बात सुनो। अरे चुप, बार बार बोल जाता हूँ। नहीं यहाँ पे तो अब ये नहीं रखना ना। A प्लस बी प्लस सी आपने चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, 0 आ गया था। अब सीधे आइडेंटिटी लगानी, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपने, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। और इसमें मल्टीप्लाई है, एलसीएम थोड़ी लेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, 3 भी था यहाँ पे, 3 की तीनों में कर दी मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं होता। बीच में मल्टीप्लाई अगर है तो सिर्फ एक में होगी। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये गलत है। क्या बचेगा, माइनस के 5 और अपॉन में 6 2 12। जो आपने किया है ना समय, वो तब करते हैं जब यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। अगर मल्टीप्लाई है तो नहीं करते, ठीक है। इसका ये वाला पोर्शन अलग से यहाँ पे दोबारा नहीं आ रहा। आएगा। आप क्यूब लेकर के चल रहे हो, क्यूब थोड़ी लेकर के चल रहा है। आप क्यूब क्यों लेकर के चल रहे हो, A प्लस बी प्लस सी चेक कर रहे हो ना, समझ रहे हो। तो इसमें क्यूब नहीं लेकर के चलना। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 और 6 का 6 होता है। तो जब 2 को 6 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करी 3 आ जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड किया कितना आया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी 2 आ गया। 6 और 6 सेम है तो ये माइनस का 5। हाँ लगी समझ, आप करोगे। अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ अभी, अब तुम करके दिखाओ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5th पे आ जाओ जरा, उसके बाद करो, तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन 5 पे आ जाइए, सिंप्लीफाई। मैं इसका करा रही हूँ पहले 4th पार्ट। हेलो, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, हाँ जी, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में, ये पेपर में आते हैं 1.2 इंटू 1.2। तो 1.6 आ रहा है। कहाँ 1.6 आ रहा है, 0 0 आ रहा है। हाँ 0 अपॉन 6 आ रहा है ना, हाँ तो वो 0 ही होता है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम वो करना तब समझाऊंगे। यहाँ पे प्लस है, नहीं। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है 1.2 और एक दिख रहा है 0.2। तो आपने क्या लेट कर लेना है, लेट 1.2 को तो A लेट कर लेंगे क्वेश्चन में, एंड 0.2 को B लेट कर लेंगे। हमने इस पूरे क्वेश्चन में 1.2 को क्या लेट कर लेना है, A, और 0.2 को, तो मेरा क्वेश्चन किस में बदल जाएगा, ऊपर बताओ, A इंटू A, फिर माइनस B इंटू B, और नीचे क्या आ जाएगा, A इंटू A प्लस A इंटू B और प्लस B इंटू B। बन गया या नहीं, ऊपर बन गया A क्यूब माइनस 3। लिखो यहां तक पहले।
लिख लिया यहाँ तक? नो मैम। तो ये मेरे पास बन गया a इंटू ए यानी कि a क्यूब, b इंटू बी यानी यहाँ पे क्या बन जाएगी ये वाली टर्म, ये टर्म बन जाएगी a स्क्वायर, ये टर्म ए बी और ये वाली टर्म बी स्क्वायर। समझ आया या नहीं? अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो। ऊपर क्या आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी, याद ही नहीं है? याद है तो बोला नहीं तूने? यही तो स्मार्टनेस है मेरी। किसकी? प्रॉब्लम क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट है, इसे सिंप्लीफाई करना है। इस पूरे क्वेश्चन नीचे कुछ नहीं किया, नीचे सेम ही लिखा हुआ, ब्रैकेट लगाया सिर्फ। ब्रैकेट क्यों लगाया उसका रीजन बताऊंगी अभी, ठीक है? देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास दो तरह के नंबर है, या तो 1.2 है या तो 0.2 है। तो आपने 1.2 को a और 0.2 को b ले लिया, तो ये वाला पूरा का पूरा a इंटू ए बनेगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा b इंटू बी। नीचे क्या आ जाएगा a इंटू इंटू बी और b इंटू बी, ये लाइन आ जाएगी। देख लो यहाँ तक समझ आया? मैम ये मेरे साथ ही सर। नहीं अभी नहीं आया, आंसर बता रही हूँ। ठीक है, अब a इंटू ए को आप a क्यूब लिख सकते हो, ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो a स्क्वायर, और इसको यहां तक समझ आ गया? इसकी आइडेंटिटी लगा दी। अब नीचे ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ये एक ही टर्म बन गई। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, अगर मैं इसकी बात करूं, 2 मिनट जरा मंथन इधर जान दो, इसमें कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट लगाया अब ये 1 टर्म बन गई केवल। तो अब होगा क्या कि आपका ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आप वापस वैल्यू रख देंगे 1.2 माइनस 0.2, आंसर कितना आ गया? 1.6। तरीका समझ आ गया? करो नोट। और अगर हाँ 1.01 ही होता है। हाँ अब इसको करके इसके बाकी के 3 पार्ट्स मुझे खुद से करके दिखाओ, वो भी अभी। क्वेश्चन लिखो। और तो बुक में नहीं है तेरे पास क्वेश्चन? मैं भेज देती हूँ, जिसके पास बुक में नहीं है मैं भेज देती हूँ। नंबर 4 9.19 तीनों पार्ट में पर जाते रहते क्या? हैं। डर ले, पहले डरेगी तो जो याद होगा ना वो भी भूल जाएगी। जो डरते हैं ना वो फिर डरने से क्या होता है, भूल जाते हैं। अब तू बता दे, तेरे को डरना है कि करना है? बस तो फिर डर को भूल जाए, इंजॉय कर मैथ्स को, आराम से पढ़ बस, ठीक है? डर क्या करता है? डर से क्या होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। समझ गई? तो डरना नहीं है, ठीक है? बस करके दिखाओ जी अब अगला पार्ट। ले इसमें से देख, है बुक तो है तेरे पास, ये लिख रहा है। तूने एलिमेंट्स ली नहीं अभी तक? अंकल का नहीं बता। डॉक्टर सुधीर कपूर है, कपूर हॉस्पिटल, सेंट जोसेफ स्कूल देखा, उसके साथ में है, उसके कपूर हॉस्पिटल के ठीक सामने शर्मा बुक वाले की शॉप है, वहां से मिल जाएगी। हाँ गोडाउन से, जगाधरी से मिल रहे, वहां से ले लो। हाँ बस शर्मा बुक डिपो यहाँ से नहीं दे रहा, उसकी गोडाउन वहां बना रखा है कपूर हॉस्पिटल के साथ, ठीक है? सेट नहीं मिलेगा, सिंगल बुक मिलेगी, सेट बिक चुके सारे। वो तो किसी भी कहीं से भी ले लो, नहीं लेना, बस न्यू लेना, पुरानी मत लेना। अभी तो क्या है कि एनसीईआरटी और हाँ एनसीईआरटी नहीं आएगी, इसलिए एनसीईआरटी तो लेनी नहीं, इसमें है एनसीईआरटी, अलग से मत लेना एनसीईआरटी। वो स्कूल में कह रहे कि लेनी ही पड़ेगी। अब कोई जरूरत नहीं है, इसमें है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ये रही, देख हर चैप्टर में, ये देखिए चैप्टर खत्म हुआ, अब तेरे को दिखाती हूँ। चैप्टर एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज,
मिसलेनियस, कॉम्पिटेंसी, केस स्टडीज। अच्छा यहाँ इन्होंने दे नहीं रखी है एनसीईआरटी का, हमारा चैप्टर इसमें इंक्लूडेड होता है बस, तो फिर एनसीईआरटी भी नहीं बनेगी इन्होंने इसलिए नहीं दी इसमें एनसीईआरटी, अदरवाइज हर चैप्टर के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना ले, तू काम कर। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट फटाफट से करके चेक कराओ मुझे, अगर घर जाना है जल्दी तो। कल टेस्ट के लिए तुमने कितने बजे बुलाऊं तुम्हें? 11 बजे बुला लूं? यस मैम। 11:30 बजे टेस्ट के लिए आ जाना। ओके मैम। सुबह 11:30 बजे टेस्ट के लिए आ जाना, ठीक है? 12th वाले पढ़ रहे होंगे और आपका टेस्ट होगा, लेकिन आपका ऐसे नहीं बैठोगे, ध्यान रखना कभी एक दूसरे के भरोसे आओ। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। फिर ये 4 तो भरोसा होगा। कैसे भरोसा हो गया? देख ही नहीं सकते, मैं यही नहीं बैठूंगी। ऐसे दिखा देते दिखा के से दिखाएं जरा, चल जाएगा पता। पिछली बार भी दिखाया। किसने देखा? तुम देखा था? किससे देखा था? देखा किसने दिखाया था इसको? प्रवलीन को बता दो जरा मुझे। नहीं मैंने नहीं देखा था। किसने देखा था? और बता दूंगी बाद में। चल बाद में। हाँ और इसने देख लिया हुआ, पकड़ लिया हुआ है ना? मैंने किसने देखा था इनमें से? बता दे प्रवलीन, आज नाम ही बता दे। गुरजोत ने देखा था? हाँ देखा था, मंथन ने सारा गुरजोत को दिखाया था। कल नहीं देख पाएंगे, कल नहीं देख पाएंगे। चल कर बेटे। कोई बात नहीं, तुम अपना क्वेश्चन करो। हाँ बिल्कुल होएगा। 100 आया पहले बार का। मुझे तो आंसर नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ दे दे रजिस्टर। हाँ ठीक है, आगे करो। कर कर कर। अरमन अगर तूने इसके रजिस्टर से देख के काम किया, क्वेश्चन तेरा फोन का है, निकाल, फोन जेब में लेके बैठा हुआ है, कर इसमें से काम। मंथन की तो सीट मुझे यही फिक्स करनी पड़ेगी, ये तो सबको दिखाता है अदरवाइज। यस मैम। देखा दीवार में सर मार रहा है। इनको भी ठाव मेरी क्या गलती? तेरी गलती है तो दिखा क्यों रहा है? छुपा के काम करना अपना। कैसे नहीं होता? नहीं भाई हम देखूंगा। Honesty. Honesty is the best policy. मैं भी यही बोल रहा हूँ। क्या माइनस आएगा? हाँ नेगेटिव वेट हो जाएगा। (991 + 9). हाँ जी, एक एक करके चेक कराना है बाबू, सिंगल सिंगल ही चेक कराना है। हाँ और बेटा इतना पेज वेस्ट ना कर, देख तुषार, ये तेरा यहाँ हो सकता था ना क्वेश्चन। ध्यान रखना। आगे ये स्टेप क्यों नहीं करा? आइडेंटिटी लगा करके कटिंग करके दिखाने वाला, ये कर पहले यहाँ पे, ठीक है? कर इसको। अगला पार्ट। ओ मैडम प्लस करके क्या आएगा? दीपेन चेक कराओ, जल्दी चेक कराओ फटाफट से। हाँ करो करो करो, पहला वाला चेक करा दिया? चल कर। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई
प्लस प्रवीण चेक कराओ। ठीक है। हाँ अपॉन का भी साइन है बीच में। बी क्या कर दिया तूने? बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर यहाँ पे बी स्क्वायर आना था, यहाँ पे ए स्क्वायर आना था। ये है ना ए इंटू ए स्क्वायर बना ना, और ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब, ये बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब लगा आइडेंटिटी और आगे सॉल्व कर। लाओ जी चेक करा दो। हाँ ठीक है, अगला करो। कौन सा पार्ट पे बताओ, कौन से करते हैं? एक बार गलती में इन्हीं क्वेश्चन को बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, रजिस्टर बंद कर देंगे, घर के लिए अलग से कोई भी रजिस्टर घर पे रफ लगा रखा है ना, उस पे बिना देखे करेंगे। सेम क्वेश्चंस को घर पे बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मम्मा के सामने करते हो कि खुद से करते हो काम? शाम को आते हैं। हाँ बस ऑनेस्टली अपना आप करना प्रैक्टिस, ठीक है? बी इंडिपेंडेंट। अरे तूने चेक नहीं करा अभी तक मेरे से रजिस्टर? दूसरा बात तो जल्दी करना, बैठा हुआ है खाली, जल्दी कर।